गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने ये 8 चैप्टर जो था ज्योमेट्री वो हमने देखा था, ठीक है। और इसमें कुछ लाइन सेगमेंट थी तो वो हमने देखी थी। फिर यहाँ पे है शेप्स, तो उसके कितने फेस है, कितनी एजिस है, और जो है वर्टाइस है कितने हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे देखे थे। फिर यहाँ पे लाइंस जो है वो मेज़रिंग करना भी हमने लर्न किया था। ओके, सो किस तरह से आपको लाइन मेज़र है करनी है वो भी हमने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हमने माय प्रैक्टिस टाइम 1 के अंदर भी लाइंस कितनी है वो मेज़रिंग करना हमने सीखा था, ठीक है। मेज़रिंग ऑफ लेंथ जो थी लाइन सेगमेंट की, तो वो भी हमने कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे हमने कुछ शेप जो थे वो भी हमने लर्न किए थे। और फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे ये शेप्स जो है उसके नेम भी लिखे थे। अब यहाँ पे हमने देखा था सर्कल एंड रेडियस, तो रेडियस एंड सर्कल वो हम रिपीटली देखते हैं और फिर हम आगे की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? अ सर्कल इज अ प्लान शेप्स, एक शेप है, ठीक है। तो सर्कल भी हमने देखा था कि किस तरह से ये सर्कल हम करते हैं। ये सर्कल तो सभी को पता ही है, सर्कल आता है कहीं पर भी तो हम बोल ही देते हैं कि भाई ये है सर्कल। ओके, टोटली एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्कल करते हैं। अब सर्कल के बाद हमने देखा था रेडियस। तो रेडियस हम किसे कहेंगे? सपोज एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमने ये भी देखा था कि सपोज़ यहाँ पर एक सर्कल किया है और यहाँ पर बिटवीन मैंने एक पॉइंट बनाया है। ओके, इन बिटवीन एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नाम होता है ना, वैसे ही हम ये जो पॉइंट्स है उसका नाम दे देते हैं। इसका नाम है ओ। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो, वो मैंने बोला था, ठीक है। ACDEF ऐसा कोई भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। मैंने ओ दिया है, तो इस तरह से ओ है। अब यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन उसको हम दे देते हैं ए। ओके, आप पी भी दे सकते हो, क्यू भी दे सकते हो। ओके, तो जो स्टार्ट की हुई है लाइन, कहाँ से स्टार्ट की है हमने? ए से। ओके, ए से लेकर ओ तक, तो ये बिटवीन पॉइंट है, ठीक है, जो सेंटर का पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है सर्कल इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से आप देख सकते हो जो भी हमने लिया है, जो भी लाइन सेगमेंट ली है, उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ से ओ से हमने लिया है ए और ओ, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है? सपोज़ हम देख लेते हैं कि 1.2 है, यानी 1 सेमी और उसके ऊपर 2 लाइन्स होती है, ठीक है। तो 1.5 जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या तो 1.5 लिख देते हैं, 1.5। ओके, तो 1.5 है। अब ओ से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होता है तो वो भी 1.5 होगा, यानी सेम डिस्टेंस। ओके, एंड ओ से लेकर डी तक की जो हमने लाइंस ली है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 1.5, सेम डिस्टेंस। एंड ओ से लेकर बी तक के जो भी हमने डिस्टेंस लिया था वो भी कितना होगा? सपोज 1.5 है तो 1.5। ओके, तो सभी सेम होगा। ओके, सभी डिस्टेंस कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि हमने सेंटर से लिया है। ओके, तो ए से लेकर ओ तक का जो भी लाइन्स हमने लाइन सेगमेंट बनाई है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस। ओके, एस यहाँ पर सी से लेकर ओ तक की है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? रेडियस, यानी हाफ जो होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए से लेकर ओ तक का है तो उसे हम कहेंगे रेडियस। ओके, ये रेडियस। ओके, इसे हम कहेंगे रेडियस। अब मैं एक और सर्कल बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सेंटर पे एक पॉइंट दे दिया। अब मैं यहाँ से ले रही हूँ सी और ओ। अब इसे मैं ओ से लेकर सी तक का जो भी सेंटर का दिया है लाइंस, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस। ओके,
सपोज आप ऐसा बोल सकते हो कि ये है हाफ पार्ट, ओके। जो सर्कल है उसका हम बोलेंगे ये हाफ, ओके। जहाँ से हम कर सकते हैं पॉइंट से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ओ से लेकर बी तक का एक लाइन सेगमेंट बना रही हूँ, तो इसे भी हम कहेंगे यहाँ पर रेडियस, ओके। अब आपको समझ में आ गया, जो भी हाफ लाइन हमने बनाई है वही उसका रेडियस, यानी जो उसका सेंटर है, सेंटर से लेकर जो ये लाइंस जो हमने बनाई है उसे हम कहेंगे रेडियस, ओके। अब कोई भी सर्कल आपको बना के दे और आपको ये बोले कि भाई ये रेडियस किसे बोलोगे आप, तो यहाँ पर जैसे ही लाइन खींची हुई है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, तो ये हम बोलेंगे, इसे हम नाम दे देते हैं ओ और इसे हम कहते हैं पी। तो आपको बताया जाएगा कि भाई रेडियस किसे बोलेंगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, पी ओ, ओके, पी ओ, ये रेडियस हुआ, ठीक है। पी से लेकर ओ तक का जो भी है वो रेडियस होगा। फिर हम इसे नाम दे देते हैं बी और यहाँ पे दे देते हैं सी। तो वापस हम बोलेंगे कि भाई रेडियस किसे बोलेंगे, और तो हम बोलेंगे बी और ओ इज इक्वल टू बी और ओ, ओके। दोनों सेम ही है, यहाँ का जो भी सेंटर का माप है, ठीक है, मेजरिंग है, तो वो भी सेम है, और बी और ओ का जो भी मेजरिंग है वो भी सेम है। अब हम बोलेंगे और कौन सी है रेडियस, तो आप बोलोगे सी और ओ, ठीक है, सी और ओ, तो इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस, ओके, हमने ये लर्न किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर है डायामीटर, ओके। तो डायामीटर किसे हम बोलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है, तो डी से लेकर ओ ई तक, ठीक है, डी से लेकर ओ तक का अगर हमें पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे, रेडियस। एंड डी से लेकर ई तक का जो सेंटर का जो मेज़र है उसे हम कहेंगे डायामीटर, यानी जो सर्कल है, सर्कल का हाफ पार्ट, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने सर्कल कर दिया, ओके, ये सर्कल किया। अब इस सर्कल का हम यहाँ पर एक जो है वो पॉइंट दे देते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे ओ, ओके, जो सेंटर का पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है उसे हम कह देंगे ओ। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर मैंने जो एक नेम दिया है ए एंड बी, ओके। सो लाइन सेगमेंट हमने बना ली। अब यहाँ पर मुझे डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर मैं किसे कहूँगी, ये ए टू बी, उसे हम कहेंगे डायमीटर, यानी डी, ठीक है, डी इज इक्वल टू ए बी, ओके, इसे हम कहेंगे डायमीटर। और अगर मुझे रेडियस पूछना है तो मैं क्या कहूँगी इसे, ए ओ, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, हाफ का भी हाफ पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डायमीटर बोलेंगे, ओके। सो यहाँ पर है अ लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट ए on the circle, goes through the center and end at the another point H on the circle is called the diameter, okay। तो यहाँ पर O पॉइंट जो है वो सेंटर में दिया है, ओके, O पॉइंट सेंटर में दिया है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हुए, कहाँ से, A से स्टार्ट करते हुए O को, और फिर कहाँ पर आता है, H तक, तो ये हो गया हाफ पार्ट। अब नेक्स्ट मैं लूँगी यहाँ पे D से स्टार्ट होता है, O से E तक जो लाइन सेगमेंट जाती है उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर, ओके। तो इस तरह से ये जो हाफ पार्ट होता है सर्कल का उसे हम कहेंगे डायमीटर, ओके। तो यहाँ पर आपको दिया ही है, जैसे कि यहाँ पर है एफ, ओ और बी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एफ से स्टार्ट होता है और बी तक कंप्लीट होता है, तो इसे हम कहेंगे
डायामीटर, या तो फिर बी से स्टार्ट होता है और एफ तक जाता है, उसे हम कहेंगे डायामीटर। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा रेडियस एंड डायामीटर। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्योर्ड। क्योर्ड किसे कहते हैं? द लाइन्स जॉइंट एंड टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री। कहाँ पर होती है लाइन जॉइंट? ऑन द बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री हो गई ना। ओके, जहाँ पर एंडिंग पॉइंट होता है उसे हम बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है, ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ क्योर्ड ऑफ द सर्कल। सो डायमीटर इज ऑल्सो क्योर्ड ऑफ द सर्कल विच passes through the center and the longest chord of the circle. Here is the CD, AB, ED are the chord of the circle. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है वो डायमीटर जो है और रेडियस जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। क्या? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है वो CD जो A और B, ई और डी और सी और डी, तो इस तरह से जो बाउंड्री पे होती है तो उसे हम कहेंगे क्योर्ड। ओके, जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी बाउंड्री पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इसे हम कहेंगे क्योर्ड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इसे हम देखते हैं। अब है यहाँ पे सर्क्यूमफेरनस। सर्क्यूमफेरनस किसे कहते हैं? तो सर्क्यूमफेरनस यानी यहाँ पे जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कल। द लाइन विच मेक द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज द कॉल्ड ऑफ द सर्क्यूमफेरनस। यानी जो पूरा जो राउंड होता है, जो बाउंड्री बनाई है, उसे हम कहेंगे सर्क्यूमफेरनस। ओके, तो ये पूरी जो लाइन से जो बाउंड्री बनाई हुई है यहाँ पे, तो उसे हम कहेंगे सर्क्यूमफेरनस। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया क्योर्ड किसे कहेंगे। क्योर्ड यानी यहाँ पे जो बाउंड्री पे जो लाइंस बनाई है ना, उसे हम कहेंगे क्योर्ड। डायमीटर किसे कहेंगे हम? जो एंडिंग पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जहाँ पर आता है, जहाँ पर सर्कल कंप्लीट होता है, जहाँ पर सर्कल स्टार्ट होता है, तो वहाँ से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जहाँ पर आता है लाइंस, तो उसे हम कहेंगे डायमीटर। ओके, और रेडियस किसे कहेंगे हम? यहाँ पर वो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? स्मॉल डिस्टेंस होता है। सर्कल एट द सेम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर से लेकर जो ये रेडियस जो होता है, रेडियस की जो लाइन होती है वो सेम डिस्टेंस होता है सभी लाइंस का, तो उसे हम कहेंगे रेडियस। सपोज ए ओ, डी ओ, सी ओ और बी और ओ। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, क्योर्ड किसे कहते हैं और सर्क्यूमफेरनस जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो है वो इस तरह से सर्कल दिया है और उसे आपको केयरफुली देखना है एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो आपको जो भी यहाँ पे टेबल्स दिया है, रेडियस, डायमीटर्स और क्योर्ड, तो आपको ये लाइंस जो है वो बतानी है कि कौन सी क्योर्ड वाली है, कौन सी रेडियस है और कौन सी डायमीटर है। तो ठीक है, तो हम इसे वापस देखते हैं, जो हमने अभी लर्न किया सेम वैसा ही है। ओके, तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है वो जो हमने अभी लर्न किया सेम वैसा ही है। सपोज़ यहाँ पे है, फर्स्ट में हम देखते हैं रेडियस। ओके, तो रेडियस हम किसे कहेंगे? तो आपको अभी समझ में आ गया, पी और ओ, इसे हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, और फिर है ओ और क्यू, वो भी रेडियस है। ओके, और फिर हाफ जो है, और कौन सी हाफ है? ओ और आर। ठीक है, तो वो भी रेडियस है, तो हम इसे रेडियस या तो रेडी, जिसे हम कहते हैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म नेम। ओके, हम बोलेंगे रेडियस। तो रेडियस किसे कहेंगे? सपोज यहाँ से ओ से लेकर पी तक का। ठीक है, ये हाफ जो भी है ना, वही हमें लेना है, ओ से लेकर पी तक का। यहाँ पर लाइन सेगमेंट कर देंगे, एंड ओ से लेकर क्यू तक का। ठीक है, और ओ से लेकर आर तक का।
तो ये हो गया हमारा रेडियस। इसे हम नहीं ले सकते बिकॉज ये फुल ऑफ लाइन है और कहाँ पर है, बाउंड्री पे है, तो इसे हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ रेडियस ही बताना है। ठीक है, अभी अब हमें बताना है डायमीटर। डायमीटर किसे कहेंगे, जो हाफ पार्ट होता है। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ पे कौन सा आएगा, P और Q ही आएगा सिर्फ। ओके, बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ केयरफुली देखना ही है। अब क्योर्ड देखना है, तो क्योर्ड कौन सा आएगा यहाँ पर, ST, जो बाउंड्री पे बनाया है। ठीक है, और फिर कौन सा आएगा यहाँ पर है, और P और Q जो बिटवीन लाइंस बनाई हुई है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे एस और टी जो है वही क्योर्ड आएगा बिकॉज ये जो है वो रेडियस डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ एस और टी ही कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया है सर्कल, तो यहाँ पर है ए और बी, तो ए और बी है, फिर यहाँ पर है डी ओ और सी और ओ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रेडियस देखते हैं, तो रेडियस यानी हाफ पार्ट हुआ। ठीक है, जो सर्कल का हाफ का भी हाफ हुआ, तो ए और ए ओ, तो हम लेंगे फर्स्ट ओ से लेकर ए तक का रेडियस, फिर है ओ से लेकर बी तक का पहले ले लेते हैं। ठीक है, ओ से लेकर यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। ठीक है, वो नहीं भूलना है, ओ से लेकर बी तक का, और फिर ओ से लेकर सी तक का, और ओ से लेकर डी तक का, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, डायमीटर। डायमीटर क्या होगा, ए और बी, तो ये हो जाएगा डायमीटर। ओके, अब यहाँ पे हमें लेना है कोड, तो कोड क्या लेंगे हम, यहाँ पे आपको बताया है, तो यहाँ पर है क्यू और आर, और जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे कोड कौन सा है वो हम देखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोड नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री पे कोई भी लाइंस जो है वो नहीं बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हाफ का भी हाफ पार्ट होता है, ठीक है, तो बाउंड्री पे कोई भी लाइंस नहीं बनाए तो इसे हम डैश कर देंगे। अब नेक्स्ट सर्कल जो है वो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है आपको रेडियस बताना है, तो रेडियस होगा ओ एम, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर है ओ एन, यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट जो है वो नहीं भूलनी है। ओके, ओ एन, फिर है ओ पी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई। अब डायमीटर, डायमीटर की बात करते हैं हम, यानी हाफ सर्कल, तो एम पी, ये डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे कोड की बात करते हैं, तो क्यू और आर। ओके, क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट सर्कल जो है उसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर है ओ से लेकर क्यू, क्यू से लेकर डब्ल्यू, और यहाँ पर ओ से लेकर वी, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस लिखते हैं हम ओ क्यू, फिर ओ वी। ओके, ओ वी एंड ओ डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह से जो आप अल्फ़ाबेट लिखते हो तो जो भी फर्स्ट आता है उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे डायमीटर, तो डायमीटर कौन सा आएगा, V से लेकर W तक की डायमीटर आएगा। ठीक है, तो इसे हम कर देंगे। अब यहाँ पे जो कोड है, तो कोड यहाँ पर बाउंड्री पे कोई भी लाइंस जो है इस तरह से आप सर्कल पे आती है ना, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर डैश कर देंगे। ओके, अब इस तरह से आपको ये टेबल्स जो है वो कंप्लीट करना है, और आपको कौन सा क्योर्ड है, कौन सी डायमीटर है,
और कौन सा जो है वो रेडियस है, तो वो फर्स्ट आपको देखना है और उसे रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये आगे भी आएगा। ओके, कंप्लीट करना है। ये टेबल जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करके बताया।